Hello students, today we are going to start with the methods of preparation from alkenes का second part. First part हमने पढ़ लिया था acid catalyzed hydration, ये first part था. Second part है hydroboration oxidation method. आपको याद होगा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था और हम मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन करते थे. ठीक है, उसे हम एसिड कैटेलाइज्ड बुलाते हैं. जिस किसी में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वहाँ पर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली रीअरेंजमेंट कर सकते हैं. जैसे मिथिल शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, ऐसे दोनों चीज़ें कर सकते हैं. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड जो है इसमें क्या है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एडिशन ऑफ वाटर ही होने वाला है यहाँ पर, बट यूजिंग एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि रिएक्शन होती कैसी है. सो इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड क्या होने वाला है, इन दिस alkene इज ट्रीटेड विद B2H6. B2H6 है क्या, इट्स डाइबोरेन. किसी किसी बुक में इसे BH3 भी लिखा हुआ है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई वो नहीं. B2H6 इज डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. ठीक है, अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ में जब ये मिक्स करके इसे रिएक्ट करवाया जाता है अल्कीन के साथ, सो दैट इट गिव्स ट्राई अल्किल बोरेन. एंड देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है इसका, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यूजिंग H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो दैट इट गिव्स अल्कोहल. ठीक है, तो वो क्या दे देता है उस केस में, अल्कोहल दे देता है. सो अब इसका मैकेनिज्म अब हम देख लेते हैं क्या होगा. व्हेन एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 है. इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं, BH3 के साथ कराने वाले हैं. B2H6 बोलो या BH3 बोलो, इसको अगर मैं लिखूँ तो ऐसा भी लिख सकती हूँ ना, BH3 ट्वाइस, ये तो वही हो जाएगा. सो BH3 के साथ में करवाएंगे, सो दैट ये जो BH3 होता है इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. दिख रहा है आपको, देखो बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेंट्रल एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है. इसीलिए ये कैसा स्पीशीज़ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है. तो ये याद रखिएगा पहले आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये. ठीक है, अब ये किसकी तरह, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल. किसकी तरह एक्ट करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है. अब देखो ये रिएक्शन होती कैसी है. जब एक अल्कीन का रिएक्शन BH3 के साथ होता है, दिस एक्ट्स एज ए व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड की तरफ अटैक करेगा. तो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चले जाएगा और ये जो बोरॉन है वो यहाँ चले जाएगा. ठीक है, अब BH3 में भी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है. ठीक, तो अब ये यहाँ पर गया तो ये देखिए कैसे दिखेगा, इट विल गिव व्हाट, RCH, और ये जो एक हाइड्रोजन इससे शिफ्ट हुआ वो, और CH2, और ये B, और इसके पास में 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, अब ये फिर से एक अल्कीन से रिएक्ट करेगा, मीन्स RCH डबल बॉन्ड CH2 से ये फिर से रिएक्ट करेगा. जब ये फिर से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, अगेन एक हाइड्रोजन इसके पास चले जाएगा, मीन्स ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चले जाएगा और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ये लग जाएगा. तो अब देखिए कैसे दिखेगा, RCH H CH2 B, यहाँ पर एक CH2 CH2 R, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है. ठीक है, तो अभी अगर हम इसे ठीक से देखें तो ये देखिए डाइअल्किल दिख रहा है, डाइअल्किल बोरेन दिख रहा है. अब ये फिर से रिएक्ट करेगा एक अल्कीन के साथ, RCH CH2 के साथ. अगेन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चले जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो है वो इस बोरॉन के जगह पर अटैच हो जाएगा. तो अब ये कैसे दिखने लगेगा, RCH2 CH2 और बोरॉन रहेगा यहाँ पे, CH2 CH2 R, और यहाँ पर भी CH2 CH2 R. देखिए इसको हम कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं,
RCH2CH2 थ्राइस टाइम्स बोरॉन, मीन्स ये क्या है, ट्राई अल्किल बोरेन है ये, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ट्राई अल्किल बोरेन बन गया। तो ये एक इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म हो गया, ठीक। अब इसके आगे का बताते हैं। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ किया हमने, BH3 के साथ, और BH3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल है, 3 टाइम्स वो रिएक्ट करके ये बन गया। अब सेकेंड स्टेप जो पढ़ना है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप और अब ये सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमें, मैंने इस रिएक्शन का नाम क्या बताया था आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, मीन्स अब इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस भी करना है, तो हम इसे इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं, मीन्स H2O2 के प्रेजेंस में हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये OH नेगेटिव आयंस कंप्लीटली इसके साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, सो दैट इट गिव्स व्हाट, RCH2CH2OH बन जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, BOOH ट्वाइस हो जाएगा, सॉरी BOOH थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अल्कोहल बन गया, समझ में आया कैसे किया हमने, अल्कलाइन ऑक्सीडेशन किया है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया हुआ है इसका यूजिंग H2O2। तो ये ऐसा कंप्लीट रिएक्शन है, इसे हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, 1 स्टेप में भी मैं आपको ये बताऊंगी कैसे करते हैं। ये अभी आपको समझ में आएगा, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे BH3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और उसके बाद में इसका क्या करना है हमें, उसके बाद में इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर रहे हैं यूजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड को हम सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, पहले एग्जांपल लेती हूँ पेंट 1 का, पेंट 1 CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 डबल बॉन्ड CH2, ये पेंट 1 है। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है, वाटर का ही एडिशन हो रहा होता है, बट किसके अकॉर्डिंगली हो रहा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली हो रहा होता है। तो हम वही सब कर देंगे, वही एडिशन करेंगे, बट 1 स्टेप में अब हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो देखिए B2H6 फर्स्ट स्टेप है इन THF, ठीक है, और सेकेंड स्टेप जो है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मीन्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है ये, तो इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस। बट हमें करना क्या है इसमें, हमें तो इसमें ये सब हम लिखना है क्योंकि हमें ये स्टेप पता होनी चाहिए कि ये किसके स्टेप में, बट हमें ऐड क्या करना है, वाटर ऐड करना है, और किसके अकॉर्डिंगली ऐड करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली ऐड करना है। तो ये क्या बोलता है ये रूल, कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है, तो वो यहाँ चले जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो कंपाउंड देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH2OH, मीन्स ये कौन सा ऑल बन गया, पेंटेन 1 ऑल बन गया। इट ओके, समझ में आया, बहुत ही इजी मेथड है, बिल्कुल भी मैकेनिज्म हर बार ही पूछेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, अदरवाइज आप ऐसे भी करेंगे रिएक्शन तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक। डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ पूछी जाती है इसमें कि व्हाट इज द सेकंड स्टेप इन हाइड्रोबोरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो याद रखिएगा क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। HBO नाम का एक चैनल आता है, अगर आप अपनी टीवी पर सर्च करेंगे तो HBO नाम का एक चैनल आता है, तो बस ये वही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। तो ऐसा है ये रिएक्शन। अब हम जो थर्ड मेथड पढ़ रहे हैं, अब देखिए अल्कीन से ही हमने फर्स्ट पढ़ लिया एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, सेकेंड पढ़ लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, अब थर्ड हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी क्या होता है, इसमें भी हम वाटर का ही एडिशन कर रहे होते हैं, बट कौन सा रूल फॉलो करते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि HBO के साथ और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन के साथ, इन दोनों में ही किसी भी टाइप की रीअरेंजमेंट नहीं होती है, मीन्स हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, मिथिल शिफ्ट हुआ, ये सब कैरी आउट नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसा इसमें हम जो इंटरमीडिएट्स ले रहे हैं उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होने वाला है। जब भी रीअरेंजमेंट होती है तो कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होना चाहिए। अब देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है।
इसमें क्या होता है कि एक आल्कीन लेते हैं और आल्कीन का रिएक्शन पहले हम मर्क्यूरिक एसिटेट से कराते हैं। मर्क्यूरिक एसिटेट यानी CH3, एसिटेट यानी क्या CH3COO, और मर्क्यूरी के साथ में अटैच कर दो। और मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +2 है, इसीलिए CH3CO ट्वाइस Hg। ठीक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HgOAc ट्वाइस भी लिखा जाता है। बहुत सारे बुक में आपको दिखेगा, ऐसा भी लिखते हैं इसे HgOAc ट्वाइस। तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट जो है इसको वाटर और THF में डिसॉल्व किया जाता है, तब ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा किस किस के प्रेजेंस में, THF और वाटर के प्रेजेंस में, सो दैट इट गिव्स व्हाट, यहाँ पर वाटर और THF के प्रेजेंस में जब अटैक करेगा तो यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ पर HgOAc ट्वाइस अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अटैचमेंट होगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट है ये। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप एड हुआ है और ये मर्क्यूरी का एडक्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं इंटरमीडिएट को, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल एडक्ट। ठीक, अब इसकी सेकेंड स्टेप होती है, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, किसका एडिशन हो गया, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई जो HgOAc ट्वाइस के साथ कराई। फिर अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, क्या बताया मैंने आपको, ये क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, रिडक्शन। तो अगर हम रिडक्शन कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, ठीक है, तो जब हम रिडक्शन करेंगे तो देखो हमारा क्या टारगेट था, हमें अल्कीन को काय में कन्वर्ट करना था, अल्कोहल में, पर अभी यहाँ पर क्या है, HgOAc ट्वाइस है, मीन्स मुझे ये मर्क्यूरी निकालना है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी निकालना है तो हम इसे क्या बुला सकते हैं, डीमर्क्यूरेशन स्टेप भी बुला सकते हैं। अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वहाँ पर कौन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो अब स्पीशीज कैसे लिखने लगेगा, देखिए ये OH तो पहले से ही था, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से ही थे किसी से अटैच्ड, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, HgOAc ट्वाइस के जगह पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो कंपाउंड क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक, इज इट ओके, समझ में आया। मीन्स ये रिएक्शन भी कितने स्टेप में कैरी आउट करते हैं, 2 स्टेप्स में रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। और क्या होता है, इसमें भी वाटर का एडिशन हो रहा होता है, पर किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। 2 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या है, HgOAc ट्वाइस के साथ में रिएक्शन है, पर इसमें कौन कौन से मीडियम यूज किए हैं, THF और वाटर यूज किया है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्या है, रिडक्शन है, NaBH4, इसको हम डीमर्क्यूरेशन भी बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम Hg रिमूव करने वाले हैं, वो जो एडक्ट बना है उसमें से। ठीक, अब मैं इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे वो आपको बताती हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देती हूँ। अब ये जो मैंने स्पीशीज लिया है ये क्या है, 2-methyl-butene है, एग्जाम्पल ले रही हूँ। हाँ, तो अगर अब इसका मुझे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करना है, तो क्या होगा, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। और किसके अकॉर्डिंगली ऐड करना है, मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली ऐड करना है। पर यहाँ पर हमें एरो में हमें ये लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से रिएजेंट यूज किए हैं। तो HgOAc ट्वाइस फर्स्ट है और सेकेंड है NaBH4। अब इसमें हम वाटर कैसे ऐड करेंगे, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स ज़्यादा है। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, अभी इस केस में 2 ऑल बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने यही सेम रिएक्शन पहले वाले की तरह की होती, मीन्स ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं, हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड किया होता, मीन्स HBO वाली रिएक्शन की होती, तब क्या होता, वाटर का ही एडिशन कर रहे होते, बट किसके अकॉर्डिंगली कर रहे होते, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंगली कर रहे होते। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती, B2H6 इन THF, और सेकेंड स्टेप क्या होती, OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है, मीन्स ये OH जो है वो कहाँ जाता है, यहाँ, और H जो है वो कहाँ जाता है, यहाँ। तो कंपाउंड क्या बनता है इस केस में, 1 ऑल बनता है। ठीक है, समझा। मीन्स जब कभी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड करेंगे तो हमेशा कंपाउंड जो बनता है वो कौन सा बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। और जब भी हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें कंपाउंड जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है,
2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। पर जब हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन किया था तब हम कोई भी अल्कोहल बन सकता था, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ रीअरेंजमेंट होती है, बाकी किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं होती है। एक छोटा सा एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको इसका ही, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन का। देखिए ये एक कंपाउंड लिया मैंने, और इस कंपाउंड ये कंपाउंड बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ। ये क्या है? 1 मिथिल साइक्लोपेंटीन, यानी ये 1 मिथिल साइक्लोपेंटीन। अब ये 1 मिथिल साइक्लोपेंटीन का अगर मैं हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड और HBO दोनों से मेथड से करके देखूँ तो देखिए क्या होगा। तो पहला हम कर लेते हैं इससे ऑक्सीमर्क्यूरेशन से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन से करेंगे तो क्या होगा? वाटर का एडिशन करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, तो अब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो इधर ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में से किसके पास में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है? इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। देखिए ये कार्बन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। अब अगर मैं ये हटाऊंगी तो एक भी हाइड्रोजन है, और ये वाले कार्बन के पास में 1 2 3 यानी एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से प्रेजेंट है। मीन्स अब हमारा OH कहाँ जाएगा? यहाँ। तो अब हमारी स्पीशीज कैसे दिखने लगेगी? देखिए तो CH3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर कौन आ जाएगा? OH, और यहाँ पर H पहले से एक है और दूसरा H भी यहीं आएगा। मीन्स ये OH जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो H है वो यहाँ अटैक करेगा। जबकि अगर मैंने यही सेम रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से की होती तो रिवर्स हो जाता। OH उस केस में यहाँ आ जाता और H यहाँ चला जाता, क्योंकि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे होते? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो कर रहे थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। थैंक यू।